एक राज्य का राजा बड़ा ही परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसके जीवन में एक भी पल सुख का नहीं था। राज्य चलाने की समस्या, लोगों की बातें सुनने की समस्या, यह सब उसे बेकार का झंझट लगता था। वह चाहता था कि बिना किसी परेशानी के ये सब कुछ सही चलता रहे। राजा बस अपने जीवन में सुख चाहता था। एक दिन उसके राज्य में एक गुरु पधारे। गुरु के प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राजा ने जब उनके बारे में सुना तो वह उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? गुरु ने कहा, यह तो समस्या पर निर्भर है कि तुम्हारी समस्या कैसी है। पहले अपनी समस्या तो बताएं। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। इस राजपाट में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस कारण से मैं जीवन में सुखी नहीं हूँ। अगर मेरा यह राजपाट नहीं होता तो ये जिम्मेदारियां भी नहीं होती और मैं शायद खुश होता। कितना सुखी होता मैं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं इन सारी झंझटों से मुक्त हो जाऊं और सुकून से जी सकूं। राजा की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और ज्यादातर लोग इस उपाय को अपनाते हैं। आप भी अपना लीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, जब यह इतना आसान है तो कृपया मुझे जल्दी बताइए कि वह उपाय क्या है। गुरु ने कहा, अपने राजपाट की सारी जिम्मेदारी तुम मुझे दे दो और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। इस तरह तुम सब झंझटों से आजाद हो जाओगे और सुख से रह पाओगे। राजा ने अपने राज्य को गुरु को देने के लिए मन बना लिया। उसने दरबार में सबके सामने गुरु का राज्याभिषेक भी किया और खुद उस राज्य को छोड़कर चला गया। जाते समय वह अपने साथ कुछ धन लेकर गया। राजा अपने जीवन को बहुत शांति से बिता रहा था। उसे किसी चीज का दबाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। अब तो जीवन सुखमय बीत रहा था। राजा जिस धन को लेकर राजमहल से बाहर आया, उस धन से एक वर्ष उसका आराम से गुजर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को चिंता और परेशानी होने लगी कि आने वाले समय में वह कैसे गुजारा करेगा। तब उसने बचे हुए धन से व्यापार शुरू करने की सोची। राजा के पास व्यापार करने का तो कोई अनुभव था नहीं, लेकिन फिर भी उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उस व्यापार में राजा को इतना घाटा हुआ जो कि उसकी जितनी जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो गई। राजा के ऊपर और कर्जा भी हो गया। लोगों से उधार ले चुके थे और उसी कर्जे को चुकाने के चक्कर में उनका सब कुछ बिक गया। अपने दुखों को देखकर वह राजा और भी दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरे दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया, वह फिर भी मेरे साथ है। अब मैं क्या करूं? अब उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस तरह एक रात वह भूख से तड़प रहा था। तभी उस जगह उस राज्य की राजकुमारी गुजरी। जब उस राजकुमारी ने राजा को भूख से तड़पते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। राजकुमारी ने उस राजा को भोजन कराया और पूछा कि आप कौन हैं? राजा शर्म के मारे अपने बारे में कुछ बता भी न पाया। राजकुमारी अब रोज राजा के लिए खाना लाने लगी और धीरे धीरे वह राजा को पसंद करने लगी। एक दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मेरे पिता इस राज्य के राजा हैं और उनके बाद आप ही मेरे राज्य के राजा होंगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने सोचा कि यह बहुत अच्छा समय है अपनी गलती सुधारने का। राजकुमारी से शादी करने के बाद मेरा जीवन सुख से महल में बीतेगा। राजा ने हाँ कर दी और दोनों का विवाह हो गया। एक दिन राजकुमारी के पिता ने राजा को बुलाया और कहा, हमने आसपास के सभी राज्यों को जीतने का मन बनाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी सेना का सेनापति बनकर नेतृत्व करें।
राजकुमारी के पिता की बात सुनकर वह राजा बहुत परेशान हो गया। वह यह बात सुनकर ना भी ना कर सकता था और वहां से भाग भी नहीं सकता था। फिर वह सोचने लगा कि अच्छा खासा बिना मेहनत के, बिना कुछ करे ही जीवन चल रहा था। अब बेचारा क्या करे। एक रात राजा को मौका मिला तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही रात को महल से निकल गया और फिर अपने साथ कुछ धन लेकर दूसरे राज्य में चला गया। फिर वहां गुजर बसर करने लगा। कुछ समय के बाद वह धन भी खत्म हो गया। अब उस पर खुद को पालने की जिम्मेदारी आ गई। किसी भी काम का अनुभव तो राजा को था नहीं, तो वह मजदूरी करने लगा। एक दिन काम करते हुए उसे अपने राज्य की याद आई। वह सोचने लगा कि मैं अपने राज्य में शान से जीता था। इतनी धन दौलत, इतने महल, इतने लोग उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। पहली बार वह मजदूर का जीवन जी रहा था। उसने सोचा क्यों ना अपने राज्य को वापस चला जाए। फिर गुरुजी से विनती करके कहूंगा कि मेरा राज्य लौटा दें। यह सोचकर वह वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि राज्य में चारों ओर खुशहाली है। राज्य में नए नए निर्माण चल रहे हैं और सब लोग अपने नए राजा की तारीफ भी कर रहे हैं। राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली सेना भी खड़ी है जो अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाती रहती है। यह सब देखकर तो वह अपने आप को और कोसने लगा और सीधा गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे न यहाँ पर सुख मिल रहा था और ना ही मुझे यहाँ से जाने के बाद सुख मिला। ऐसा क्यों हुआ? गुरुदेव उसकी बातों को सुनकर बोले, सुख और दुख तुम्हारे भीतर होते हैं। यह जगह बदलने से नहीं जाते। अगर तुम ही भीतर से नहीं बदल रहे हो तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदलेंगे? जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां उनके पीछे ही भागती हैं। वो उनसे कभी दूर नहीं हो सकते। और जो जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसे समझते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ही उनकी शक्ति बन जाती हैं और तब उन्हें कहीं भागना नहीं पड़ता। अपने भीतर, अपने मन में परिवर्तन करके समस्या का सामना करो, खुद का सामना करो। जिस दिन खुद का सामना कर लिया, खुद को पा लिया, खुद को जीत लिया, बस समझो कि उसी दिन से तुम्हारे सुखी दिन शुरू। गुरु की बातें सुनकर राजा अच्छी तरीके से समझ चुका था और उसने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव। गुरु ने जब देखा कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो गुरु ने राजा को उसका राज्य लौटा दिया और फिर अपनी यात्रा में, अपनी साधना में वापस चले गए। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग।